नमस्कार दोस्तों, चावरा इंग्लिश मीडियम स्कूल शाहदा कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं ग्रामर, व्याकरण, पाठ क्रमांक 2 सर्वनाम और उसका भाग 2। पहले भाग में हमने कुछ सर्वनामों के प्रकारों की जानकारी प्राप्त की। हमने देखा सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का मुख्य प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके उपभेद। उत्तम पुरुष सर्वनाम फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सर्वनाम सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष सर्वनाम थर्ड पर्सन। तो आज हम दूसरे भाग में बचे हुए अन्य प्रकारों की जानकारी प्राप्त करते हैं। डेफिनाइट प्रोनाउंस, डेफिनाइट प्रोनाउंस निश्चयवाचक सर्वनाम, इसका मतलब है किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बदले में जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसका मतलब है श्योर है कि वो वस्तु उसकी है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ जैसे यह मकान मेरा था, मैंने इसे बेच दिया। यह मकान मेरा था, यह ये निश्चयवाचक सर्वनाम है कि मकान मेरा ही था। मैंने इसे बेच दिया, तो मकान ये जो है उस सर्वनाम निश्चित है कि वो मकान मेरा ही था और बेच दिया। तो इस तरह यह और इसे, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। उसी तरह यह टेबल बड़ी है, यह मेज बड़ी है, इसे यहां से उठा लो। यह मेज बड़ी है, इसे यहां से उठा लो। यह जो मेज है बड़ी है, निश्चित है कि बड़ी है, यहां से उठा लो। तो यह और इससे यह निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द है। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित बोध होना। अन्य पुरुष सर्वनाम की तरह ही इनका भी प्रयोग होता है। यह, इसे, इन्हें, उसे, ये जो शब्द है ये जो है अनिश्चय सर्वनाम वाचक शब्द है। तो इनका अन्य पुरुष की तरह ही भी उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। इंडेफिनाइट प्रोनाउन इसका मतलब है कि अनिश्चितता दर्शाना, श्योर नहीं होना, नॉट श्योर, अनिश्चितता दर्शाना, जिसके बारे में हम श्योर नहीं है। तो अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित स्थान का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते। तो इसमें उदाहरणार्थ दरवाजा खटखटाया जा रहा है, कोई आया है। कोई आया है, कौन आया है पता नहीं। कोई ये जो शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण, दूध में कुछ काला है, उसे निकालकर फेंक दो। दूध में कुछ काला है, कुछ पता नहीं क्या है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कुछ काला है, उसे निकालकर फेंक दो। कुछ और उसे, ये जो शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ ये शब्द अनिश्चय सर्वनाम वाचक शब्द है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका मतलब है कि अनिश्चित होना। इस प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं।
इस अध्याय में हम जानेंगे निश्चय, अनिश्चय और प्रश्नवाचक सर्वनाम। जरा इन उदाहरणों को ध्यान से देखें। इन वाक्यों में यह, कोई और कौन शब्द संज्ञा के बदले आए हैं। इनमें यह पास की वस्तु की ओर इशारा कर रहा है, यानी वस्तु दिखाई दे रही है और वह कर्ता निश्चय पूर्वक उसके बारे में कह रहा है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस उदाहरण में कोई शब्द किसी अनजान व्यक्ति के बारे में कहा गया है। वह कोई भी हो सकता है। उसके बारे में निश्चय पूर्वक नहीं कहा गया है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस उदाहरण में कौन के रूप में प्रश्न पूछा गया है कि केले इस व्यक्ति के द्वारा लाए गए हैं, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आइए जरा निश्चय, अनिश्चय और प्रश्नवाचक सर्वनामों की परिभाषा को जानते हैं और उनसे संबंधित सामान्य नियमों को समझते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चय पूर्वक हमें बताता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। यह, वह आदि निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, मम्मी, सनी, यह रहा तुम्हारा नाश्ता। किम, मम्मी, देखो वह रही आपकी बैग। वह नया खिलाड़ी कौन है? इन उदाहरणों में यह, वह और वह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का निश्चय पूर्वक बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम शब्द हमें किसी निश्चित प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा जगह का बोध नहीं देते। इन सर्वनामों में कुछ, कोई, किसी, कहीं, वे आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, शीना, मम्मी देखिए दाल में कुछ गिरा है। पत्नी, 3 घंटे में शिरडी, क्या कोई नया रास्ता है जाने का? टीचर, कल किसी की पेंसिल मेरे पास रह गई थी। इन उदाहरणों में कुछ, कोई, किसी की अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं, वे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह ऐसे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु आदि के बारे में जानने के लिए हमें प्रश्न का बोध कराते हैं, जैसे कहां, कौन, कैसे, क्यों, क्या, कब। यह सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के लिए, दुकानदार, चाय के साथ क्या खाएंगे? शीना दीदी, आप कहां जा रही हैं? मम्मी, शीना दीदी, आप कहां जा रही हैं? मम्मी, शीना जरा देखो दरवाजे पर कौन आया है? इन उदाहरणों में क्या, कहां और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो प्रश्नवाचक इसका मतलब है प्रश्न पूछने के लिए
व्यक्ति वस्तु के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए व्यक्ति वस्तु स्थान के जगह जिस शब्द को प्रयुक्त किया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है? कौन। उस व्यक्ति के बदले में कौन इस शब्द का प्रयोग किया गया है। उदाहरणार्थ बाहर कौन खड़ा है, कौन। कौन ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप क्या मांग रहे हैं? आप क्या मांग रहे हैं? क्या। क्या ये जो सर्वनाम है वह किसी वस्तु के बारे में आया हुआ है। क्या मांग रहे हैं, तो क्या इस शब्द का प्रयोग हुआ है, इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम व्यक्ति वस्तु स्थान के बदले में उसका उपयोग किया जाता है, तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। तो संबंध दर्शाना, एक दूसरे से रिलेशन जोड़ना। तो एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से परस्पर संबंध जोड़ा जाता है, एक दूसरे से संबंध जोड़ा जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी वैसी, तो जैसी करनी वैसी भरनी एक दूसरे से संबंध जोड़ रहे हैं। जिसकी भैंस उसकी लाठी, जिसकी उसकी, ये दोनों सर्वनामों में एक दूसरे से संबंध जोड़े जा रहे हैं, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। कर्ता स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपने लिए, खुद के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं स्वयं बाजार गई। मैं और स्वयं, ये दोनों शब्द कर्ता मैंने खुद के लिए उपयोग में लाए, इसीलिए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे तुम तुम्हारा काम खुद करो। तुम तुम्हारा काम खुद करो। तुम और खुद, ये जो शब्द है, दोनों सर्वनाम जो है, तुम्हारा काम तुम स्वयं करो, तो ये जो है निजवाचक सर्वनाम है, जो नजकत्व दिखाते हैं। कर्ता स्वयं के लिए सर्वनामों का प्रयोग करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपने आप ही बोले जा रही हूं। मैं अपने आप, मैं और अपने आप, ये जो है दो सर्वनामों का प्रयोग मैंने खुद के लिए किया, मुझसे नजकत्व दिखा रहे हैं, इसीलिए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस पाठ में, इस भाग 2 में हमने सर्वनामों के पूरे प्रकारों को पूर्ण कर लिया है और पूरी जानकारी प्राप्त की है। आशा है आपको सर्वनाम, ये जो पाठ है, ध्यान में आया होगा। और इसी के साथ मैं कुछ स्वाध्याय के लिए कुछ प्रश्न आपको दे रही हूँ, जो होमवर्क में आपको आपके नोटबुक में सॉल्व करने हैं और लिखने हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पाठ में। हम इस विषय पर कुछ प्रश्नों को हल करें। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों एवं उनके प्रकारों को पहचानिए। रिक्त स्थानों को भरकर सबमिट पर क्लिक करें। बिल्कुल सही। नीचे दिए रिक्त स्थानों में सही सर्वनाम शब्दों को भरें। रिक्त स्थानों को भरकर सबमिट पर क्लिक करें।
यह उत्तर स्थानों में नीचे दिए रिक्त स्थानों में सही सर्वनाम शब्दों को भरें। रिक्त स्थानों को भरकर सबमिट पर क्लिक करें। नीचे दिए रिक्त स्थानों में सही सर्वनाम शब्दों को भरें। रिक्त स्थानों को भरकर सबमिट पर क्लिक करें। बिल्कुल सही। वही संबंधवाचक सर्वनाम है और अपने आप निजवाचक सर्वनाम है और अंतिम उसी संबंधवाचक सर्वनाम है। नीचे दी गई महत्वपूर्ण बातें सर्वनाम के किस भेद से मेल खाती है? सही विकल्प चुनकर सबमिट पर क्लिक करें। से मेल खाती है। नीचे दी गई महत्वपूर्ण बातें सर्वनाम के किस भेद से मेल खाती है? सही विकल्प चुनकर सबमिट पर क्लिक करें। बिल्कुल सही।